बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब से, तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। आज हम बात करेंगे फागुन मास की। फागुन मास का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। वहीं पे ऐसा कहा जाता है रंग महोत्सव इस महीने में आरंभ हो जाता है। वैसे तो कहा जाता है बसंत पंचमी से ही रंग महोत्सव आरंभ हो जाता है, मगर ये महीना बहुत अधिक खास होता है क्योंकि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना की जाती है। साथ ही साथ होली का महोत्सव, जिस प्रकार हमने रंग महोत्सव की बात करी, उसी तरह से होली का महोत्सव भी आरंभ हो जाता है। तो भगवान कृष्ण जी को, राधा रानी जी को रंग लगाना बहुत ही खास माना जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, भगवान शिव की पूजा आराधना करना माता पार्वती सहित भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। वहीं पे अगर रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करना, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मगर वहीं पे जब हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण जी की, बात कर रहे हैं फागुन मास की, तो ऐसा कहा जाता है इस महीने में भगवान कृष्ण जी के 3 स्वरूपों की पूजा आराधना करना बहुत खास होता है। कौन से वो 3 स्वरूप हैं, इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, आप अगर ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप गुरु हैं, तो भगवान कृष्ण जी की गुरु के रूप में पूजा आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है अगर भगवान कृष्ण जी की गुरु के रूप में पूजा आराधना की जाए तो आपके जीवन में कभी भी आपको गुरु की कमी नहीं महसूस होगी। साथ ही साथ आपके सभी कार्य जो है वो संपन्न होने अपने आप ही शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाना चाहते हैं तो संभव अगर यही रहेगा कि आप भगवान कृष्ण जी को गुरु बनाएं। यही नहीं बल्कि इस दौरान भगवान शिव को भी गुरु बनाया जाता है। वहीं पे अगर देखा जाए तो इस दौरान अगर आप भगवान कृष्ण जी की गुरु के स्वरूप में पूजा आराधना करेंगे तो आपके जीवन के कष्ट भी समाप्त होंगे और कार्य भी संपन्न होंगे, जिस प्रकार मैंने भी आपको बताया। इसके अलावा क्योंकि फागुन मास है, प्रेम का महीना माना जाता है फागुन मास, इसीलिए इस दौरान जो है अगर आप प्रेम में प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने मन चाहे प्रेम की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये महीना भगवान कृष्ण जी के दूसरे रूप की उपासना करने के लिए भी बहुत खास होता है। वो दूसरा रूप है भगवान कृष्ण जी का युवा रूप। यानी जब भगवान कृष्ण जी गोपियों के साथ रास कर रहे हों या राधा रानी के साथ किसी ऐसे चित्र में हो जिसमें वो रास कर रहे हैं राधा रानी के साथ, तो बहुत ही खास माना जाता है। वहीं पे इस दौरान भगवान कृष्ण जी की ऐसा चित्र लाना जिसमें राधा रानी उनके समक्ष खड़ी हो और साथ साथ वो बांसुरी बजा रहे हो, आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हो, मोर नाच रहे हो, तो ऐसा चित्र भी इस दौरान अपने घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा चित्र कहा जाता है घर में प्रेम बरसाता है। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका मनचाहा प्रेमी मिल जाए तो ऐसे चित्र की इस समय पर उपासना जरूर करनी चाहिए। वहीं पे ये महीना संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अधिक खास माना जाता है। अगर आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है, किसी भी कारणवश आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो इस दौरान अगर आप कृष्ण जी के तीसरे स्वरूप यानी बाल गोपाल जी की पूजा आराधना करें तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कृष्ण जी के बाल गोपाल जी को आप स्थापित करें, उनके स्वरूप को स्थापित करें, तो ये सबसे खास महीना माना जाता है जिस समय पर आप गोपाल जी की स्थापना कर सकते हैं अपने घर में और उनकी सेवा करना आरंभ कर सकते हैं। वहीं पे देखा जाए संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो अगर आप स्थापना नहीं भी करते हैं तो मंदिर में जाकर के कृष्ण जी के उनके बाल स्वरूप गोपी जो बाल गोपाल जी हैं, क्षमा कीजिएगा, उनकी पूजा आराधना करें, बांसुरी अर्पित करें, साथ साथ पीला चंदन अर्पित करें, लड्डुओं का भोग लगाएं, तो बहुत ही ज्यादा खास रहेगा। कृष्ण जी का इस महीने में जितना अधिक जप किया जाए उतना ही ज्यादा आपके मन में प्रेम भी आएगा और साथ ही साथ आपके हर संकट समाप्त भी हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी दर्शकों से लूंगी इजाजत। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार, जय श्री राधे।